आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th का फिजिक्स यानी कि भौतिकी का 35 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछे जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सभी इस साल क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप फिजिक्स में अगर बिल्कुल भी कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं तो आज के क्लास का ये 35 सबसे ज़्यादा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आपके फुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। जो एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को भी हम लोग आज इस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद करने की कोशिश कीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहे तो डियर स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग जो है ना क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप अगर साइंस रखे हैं और बिल्कुल भी कुछ भी तैयारी नहीं किए और आप चाहते हैं कि आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में हूबहू आए, तो उसके लिए हम सभी जो है आपके लिए गेस क्वेश्चन रेडी किए हैं जो हर साल हम लोग का क्वेश्चन आता है। तो आप सभी वो क्वेश्चन ले सकते हैं इस नंबर में कॉल या मैसेज करके। नंबर है 7366865888। ठीक है, जिसमें आपको एक सब्जेक्ट में कुल जो है ना यानी कि 400 ऑब्जेक्टिव मिलेगा और यानी कि 80 सब्जेक्टिव मिलेगा जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में श्योर है सेम टू सेम पूछे जाएंगे। तो आप लोग जो है ना ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को लेने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ज़्यादा फी नहीं है, अगर आप सभी सब्जेक्ट लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 149 में मिल जाएगा और आप लोग जो है ना 400 प्लस आसानी से कर जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, आप लोग 149 नहीं देखें, आप लोग अपना भविष्य देखें और ये क्वेश्चन लेने की कोशिश जरूर करें। ओके, चलिए तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग जो है ना हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन में पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अगर आंसर पता है तो आप लोग देते चलेंगे, नहीं नहीं पता है कोई बात नहीं, आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। देखिए, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, क्या ओम होता है, एम्पियर होता है, फैराड होता है या कूलम होता है। तो हम आपको बता दें कि कूलम जो है ना विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संधारित्र का क्या होता है, फैराड होता है। और एम्पियर जो है धारा का होता है। ठीक है, धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और ओम जो एसआई मात्रक होता है वो प्रतिरोध का होता है। ठीक है, तो ये सब भी आप सभी याद रखिएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और फैराड जो होता है वो संधारित्र का होता है। और कूलम जो होता है वो यानी कि वो कूलम जो है किसका होता है, आवेश का होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा पूछा गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, क्या वोल्ट होता है, जूल पर कूलम होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है या कूलम पर न्यूटन होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक जो होता है वो यानी कि न्यूटन प्रति कूलम होता है। राइट आंसर 2 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर देखिए, मुक्त आकाश की परावैद्युतांक का मात्रक क्या होता है। यहाँ मात्रक पूछा है मुक्त आकाश की परावैद्युतांक का, तो याद रखेगा एप्सिलॉन नोट का मात्रक जो होता है वो यानी कि तीसरा का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है। तो इससे पहले मैंने लाइव क्लास में कल ही बताया था कि चुंबकीय फ्लक्स और विद्युत फ्लक्स ये दोनों याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो वेबर होता है, वेबर को हम लोग डब्ल्यू से लिखते हैं। और विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट से। तो विद्युत विभव पूछा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट जो होता है वो वोल्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, पूछा गया है देखिए
कि धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है। धारिता का एसआई मात्रक, तो इससे पहले मैंने बताया संधारित्र पूछे या धारिता पूछे, ये दोनों का एसआई मात्रक फैराड होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हेनरी किसका मात्रक होता है, तो 100 परेडन का एसआई मात्रक जो है हेनरी होता है। और वेबर किसका होता है, तो वेबर जो है वो चुंबक के फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा चुंबक के फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, तो वेबर होता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने में है, आंसर पता है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, नंबर के साथ आंसर देते चलिए, ऐसा लगना चाहिए आप सभी कोई टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, देखिए 7 नंबर विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछा है, तो 7 का याद रखिएगा ओम मीटर होता है। ठीक है, राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो यानी कि ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, राइट आंसर 8 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, पूछा गया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक मैंने आपको बता दिया कि न्यूटन प्रति कूलम होता है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अगर एसआई मात्रक पूछे तो याद रखिएगा टेस्ला होता है। ठीक है, राइट आंसर 9 का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया, आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। विद्युत फ्लक्स का मैंने बताया और साथ ही साथ चुंबकीय फ्लक्स का भी बताया था। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट ध्यान से इस क्लास को किए हैं। नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, एल अपॉन आर का बीमीय सूत्र किसके समान है। एल अपॉन आर का जो बीमीय सूत्र होता है वो किसके समान होता है, तो 11 का याद रखिएगा, वो यानी समय के समान होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन क्या, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पूछा गया है 12 नंबर कि एसी प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट परिपथ में शक्ति गुणांक का मान किसके बीच होता है। यानी कि जो अल्टरनेटिव करंट होता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो पावर फैक्टर का मान होता है वो किसके बीच होता है, तो 0 और 1 के बीच होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। VVI क्वेश्चन है इस साल के लिए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है कि ट्रांसफॉर्मर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है। देखिए जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसका जो कार्य वर्क फंक्शन वाला कार्य है तो वो जो है किस पर आधारित है, किस पर बेस्ड है, तो याद रखिएगा 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अन्योन प्रेरण पर आधारित है। 14 नंबर, RLC परिपथ में अनुनाद यानी रेजोनेंस की स्थिति में शक्ति गुणांक होता है, यानी पावर फैक्टर आपको बताना है। यहाँ पर क्या होगा, RLC परिपथ में जो अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक जो होता है वो कितना, तो याद रखिएगा 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसी होती है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वो कैसा, विद्युत अनुदैर्घ्य होता है, अनुप्रस्थ होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो जो यानी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो हमेशा अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर यानी 16 नंबर क्या पूछा गया है, देख लीजिए आपके स्क्रीन में है कि किस विद्युत चुंबकीय तरंग की भेदन क्षमता यानी पेनिट्रेशन पावर सबसे अधिक होती है। यानी कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गामा रे का मतलब गामा किरण का। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, देखिए 17 क्या पूछा गया है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। जो लेंज लॉ है वो किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो ऊर्जा का संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये भी VVI क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, देखिए प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन का जो कारण होता है वो क्या होता है, तो याद रखिएगा 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का भिन्न होना। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार अगर आप सभी सब्जेक्ट का 400 गेस ऑब्जेक्टिव और 80 गेस सब्जेक्टिव चाहते हैं
तो इस नंबर में कॉल या मैसेज करके ले सकते हैं। नंबर है 7366865888। ठीक है, इस नंबर में आपको कॉल मैसेज करना है और 149 में आप सभी को ऑल सब्जेक्ट जो है मिलेगा, जिसमें 400 गेस ऑब्जेक्टिव और 80 गेस सब्जेक्टिव मिलेगा, जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग समय को वेस्ट मत कीजिए और आप सभी जो है इस गेस नोट यानी गेस नोट्स को लेकर के याद कर लीजिए और अच्छे से बेहतर परीक्षा दे करके आइए। ठीक है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा, तो 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा, डाईऑप्टर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रिज्म कोण ए और न्यूनतम को विचलन कोण डीएम के लिए अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है। यहाँ एम यू यानी कि म्यू का मान बताना है, तो म्यू का मान जो होता है याद रखिएगा 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइन ए अपॉन 2 अपॉन साइन ए प्लस डीएम अपॉन 2 होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, ये आप अभी याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश को सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए, यही पूर्ण यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त है। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर क्या पूछा गया, निकट दृष्टि दोष जिसको हम लोग मायोपिया वाला रोग कहते हैं। ठीक है, इसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, इसके निवारण के लिए जो है किस लेंस का हम लोग उपयोग करते हैं निकट के लिए, तो मैंने आपको बताया था कि निकट में कुल अक्षर कितना होता है, 4 होता है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है अवतल में भी 4 अक्षर होता है। ठीक है, तो निकट और अवतल ये दोनों ध्यान रखना, और दूर में 3 अक्षर होता है और उत्तल में भी 3 अक्षर होता है। ठीक है, उत्तल में यानी तो और तो को एक ही अक्षर मानना है, 1 2 3 अक्षर उत्तल में होता है और दूर में 3 होता है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग याद रखेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 23, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग किया जाता है वो किसका, तो 23 का ए हो जाएगा, उत्तल लेंस का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उपयोग करते हैं उत्तल लेंस का। नेक्स्ट बढ़ते हैं 24, प्रकाश के व्यक्तिकरण यानी इंटरफ्रेंस के लिए आवश्यक शर्त क्या है, प्रकाश के जो व्यक्तिकरण है उसके लिए आवश्यक शर्त क्या होता है, तो याद रखना है डियर स्टूडेंट 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समान तरंगदैर्घ्य और समान आवृत्ति। नेक्स्ट 25 नंबर, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य और समय के बीच क्या संबंध है, यानी जो लैम्डा और पी के बीच संबंध होता है तो वो क्या होता है, तो याद रखिएगा 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि एच प्लांक नियतांक है, इसका मात्रक क्या होता है, एच प्लांक नियतांक है तो इसका मात्रक आपको बताना है, तो 26 का ए हो जाएगा, जूल सेकंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट 27 नंबर पूछा गया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। 27 का कमेंट कीजिए फटाफट कि प्रकाश जो विद्युत प्रभाव होता है उसमें उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस पर डिपेंड होता है, तो याद रखिएगा 27 का बी हो जाएगा, प्रकाश की आवृत्ति पर। ठीक है, नेक्स्ट 28 पूछा गया है, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा कितनी होती है, हाइड्रोजन परमाणु पूछा, हाइड्रोजन जो एटम की मूल अवस्था में जो ऊर्जा होती है यानी एनर्जी होती है वो कितना, तो आप याद रखिएगा 28 का बी हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसका राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूछा गया है एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक यानी आवेशवाहक कौन होते हैं, तो एन प्रकार पूछा है, तो एन प्रकार जब भी पूछे तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर पी प्रकार पूछे तो पी प्रकार के लिए होल होता है, मतलब छिद्र होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, तो एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूछा गया है यहाँ पर 30 नंबर कि पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति यानी फॉरवर्ड वाइज्ड में अवक्षय परत। ठीक है, यहाँ क्या पूछा गया, अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है, पीएन संधि डायोड के जो अग्र अभिनति होता है फॉरवर्ड वाइज्ड उसमें यानी अवक्षय परत डिप्लेशन लेयर जो होता है उसका चौड़ाई कितना होता है, तो 30 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, यहाँ पर और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या, मैंने ये क्वेश्चन कल लाइव क्लास में नहीं बताया था, बता दिया था। ठीक है, और गेट के लिए देखो यहाँ पर और गेट पूछे तो हमेशा ध्यान रखना है a प्लस बी इक्वल टू वाई होता है। ठीक है, और अगर नोर गेट पूछे तो नोर गेट का बुलियन व्यंजक जो है ना सेम a प्लस बी लिख देना है, यानी और गेट के तरह सेम लिख देना है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर बाढ़ चढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एंड गेट का पूछेगा तो एंड गेट का कौन सा होता है,
तो ए डॉट बी इक्वल टू वाई होता है, ठीक है। और वहीं पर अगर नंद गेट के बारे में बात करें, NAND, ठीक है, तो अब क्या करना है, ए डॉट बी लिख देना है, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू वाई लिख देना है और ऊपर रेकरिंग चढ़ा देना है, ठीक है। सेम एकदम ऐसे ही याद कर लेना है और फिक्स है कि आपका 2 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, तो याद कर लीजिए। और गेट के लिए बुलियन व्यंजक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पूछा गया है 32 नंबर, पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है। तो पी प्रकार के लिए त्रिसंयोजी मिलाया जाता है, ठीक है, 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा। और एन प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो उसके लिए पंच संयोजी बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 33 नंबर, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक जिसको मॉडरेटर कहते हैं, मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं, तो वो किसका, तो याद रखिएगा कैडमियम की छड़ या भारी जल, तो भारी जल का हम लोग उपयोग करते हैं, यानी कि D2O का उपयोग करते हैं। 34 नंबर देखें, क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ क्या बन जाता है। देखिए क्यूरी ताप के ऊपर जो लौह चुंबकीय पदार्थ है वो जो बन जाता है वो क्या, तो याद रखिएगा अनुचुंबकीय बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 35 नंबर, पूछा गया है लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है। देखिए लॉरेंज जो फोर्स है उसका अगर दिशा हम लोग ज्ञात करेंगे तो उसके दिशा को ज्ञात करने का नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। राइट आंसर 35 का बी हो जाएगा। राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इधर आपका आंसर की है। अगर आपका इसका फ्री में PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। और आप सभी अगर चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ईमानदारी से बताइएगा कि आप लोग जो है ना 35 में कुल कितना क्वेश्चन सही किए, ठीक है। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए और गेस्ट नोट्स के लिए इस नंबर में कॉल मैसेज करके अभी ले लीजिए। समय बहुत कम है और बेहतर मार्क्स लाना है तो इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं 7366865888, ठीक है। इस नंबर में कॉल मैसेज करके बिल्कुल एकदम लेके बिंदास याद कर लीजिए और आप लोग बेहतर मार्क्स लेके आइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।